हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग अपनी पहली क्लास शुरू करने वाले हैं। और क्लास शुरू करने से पहले हम लोग ये चाहते हैं कि पहले ये जानें कि ये क्लब क्या है, कैसे है और हमारी टीम इस क्लब पर क्या काम कर रही है। सबसे पहले इसका नाम देखते हैं। एजुकेशन क्लब इसका नाम है। एजुकेशन क्लब का मतलब यह है कि इसमें पूरी तरीके से शिक्षा पर फोकस किया गया है। और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, एजुकेशन मीन्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग, दो हिस्सों में मैंने बांटा है इसको। और ये हमारी टीम है एसवी ने इसको जो है पूरा डिजाइन किया है। आप हमारी टीम से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको केवल अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर ऐड कराना होगा और आप जुड़ सकते हैं। तो एजुकेशन मीन्स टीचिंग एंड ट्रेनिंग। हमारे क्लब में टीचिंग और ट्रेनिंग की दो व्यवस्था की गई है। टीचिंग में मैंने टीचिंग मीन्स अगर हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं शिक्षण। शिक्षण में दो हिस्से हैं, सीखना और सिखाना। थोड़ा इधर से आकर दिखा है इसको, सीखना और सिखाना क्या है। ये फर्स्ट टाइम मैंने डिजाइन किया, हमने जो रिसर्च किया है उसमें मैंने देखा है। देखिए आप थोड़ा देख सकते हैं। पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। जब आप किसी को सिखाते हैं, जब भी आप किसी को सिखाते हैं तो स्वयं उसके द्वारा आप सीख रहे होते हैं। और जब आप किसी से सीखते हैं तो आपके द्वारा वह स्वयं सीख रहा होता है। इट मीन्स कि सीखना और सिखाना जो दो प्रोसेस है, सीखना और सिखाना जो दो प्रोसेस है, तो सीखाना और सीखना। सिखाना का मतलब व्हेन यू टीच टू समवन यू लर्न बाय हिम और हर। यानी कि आप जब किसी को सिखाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप उसके द्वारा स्वयं सीखते हैं। और सीखने में जब आप स्वयं सीखते हैं, व्हेन यू लर्न फ्रॉम समवन, आप किसी से सीखते हैं तो उसके द्वारा या आपके द्वारा वह जिससे आप सीख रहे हैं वह स्वयं सीख रहा होता है। ठीक है, तो सीखना और सिखाना दो हिस्से हैं हमारे एजुकेशन क्लब के। इसमें हम लोग जो टीचिंग का शिक्षण का सीखना और सिखाना, लर्निंग और टीचिंग की वो करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे। इसके बाद थोड़ा दूसरे हिस्से में चलते हैं, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या क्या है? प्रशिक्षण। एक शब्द है शिक्षण और एक शब्द है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का अर्थ यह है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ, जहाँ तक मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ, प्रज्ञा का शिक्षण, प्रशिक्षण। प्रज्ञा मीन्स, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करें डिटेल में तो विशेष कला में निपुण। प्रज्ञा मतलब होता है एक बौद्धिक ज्ञान, एक ऐसा ज्ञान जिसके द्वारा हम किसी विशेष कला में महारत हासिल किए हैं। जैसे वो ड्राइविंग हो सकता है, इंग्लिश स्पीकिंग हो सकता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग हो सकता है, या बोलने की कला हो सकती है, लिखने की कला हो सकती है, सिखाने की कला हो सकती है, सारी कला हो सकती है। तो जो प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण मीन्स प्रज्ञा का शिक्षण, यानी कि मैंने कुछ सीखा है किसी भी फील्ड में, उसका हम शिक्षण कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रशिक्षण में हमारे यहाँ क्लब में क्या है, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटिंग की व्यवस्था करेंगे कि आपको कंप्यूटर सिखाया जाएगा कि आप कंप्यूटर को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं बेटर तरीके से। इसके बाद सेकंड नंबर पे हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि जैसे आप फ्लुएंटली इंग्लिश कैसे आप बोल सकें। फ्लुएंटली मीन्स कि कोई कुछ कह रहा है इंग्लिश में, या फिर अगर इंग्लिश में कुछ लिखा है तो उसको आप समझ सकें कि हाँ ये क्या कह रहा है। ठीक, आज के डेट में ये दोनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं जानता है या इंग्लिश नहीं जानता है तो इसका मतलब यही है कि वह एक तरह से पशु के समान है। आज के डेट में कंप्यूटर और इंग्लिश बहुत ही मस्ट है, एक सब्जेक्ट की तरह। जैसे हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, संस्कृत होता है, उसी तरह से कंप्यूटर और इंग्लिश अनिवार्य है। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा पर्सनालिटी ग्रूमिंग पे। हमारे यहाँ जो क्लब में क्लासेज हैं या ट्रेनिंग है वो पर्सनालिटी ग्रूमिंग की भी ट्रेनिंग है। इसमें कुछ हमारे मित्र हैं, कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बढ़िया ट्रेनर हैं, वो आपको ये सिखाएंगे कि कैसे आपकी पर्सनालिटी ग्रूम हो सकती है, कैसे सुधार हो सकता है, आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, सभी चीज़ें पर्सनालिटी ग्रूमिंग में आएगी। कौन सा ड्रेसिंग सेंस वगैरह होना चाहिए, सब कुछ। नेक्स्ट इसके बाद जो अगली क्लासेज हमारी यहाँ है, अगली जो ट्रेनिंग है, स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। आप स्टेज पर देखे होंगे कई सारे लोग स्टेज पे आते हैं तो काफ़ी हेजिटेट होते हैं कि कैसे हम बोलें, क्या बोलें, उनको समझ में नहीं आता है। तो स्पीकिंग की जो स्किल्स है, स्पीकिंग की जो कला है, उसको हमारे क्लब में जो ट्रेनिंग उसकी दी जाएगी।
इसके बाद नेक्स्ट है राइटिंग स्किल्स। स्पीकिंग कला कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल राइट करते हैं, कुछ लिखते हैं, या फिर अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं, किसी की ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हैं, या कुछ भी। तो जो लिखने की कला अगर किसी को सीखना हो तो भी हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकता है। और लास्ट में है आर्ट ऑफ टीचिंग। यदि आपको शौक है टीचिंग का या पढ़ाने का, आप पढ़ाने के लिए भी हमारे यहाँ जो क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे हाउ टू टीच एंड व्हाट टू टीच, ये पूरा हमारे जो क्लब में ट्रेनिंग दी जाएगी इसकी। थैंक यू सो मच।